जो चीज एक बार तप गई वो शुद्ध हो गई। मुझे याद है जब हम ग्रस्त जीवन में थे, हमारी जन्म देने वाली मां छुआछूत ज्यादा मानती। आज भी अभी भी किसी को सूतक लग गई तो उनकी नजरों में वो हरिजन हो गया, अब वो जात से बाहर। यदि कोई आकर के पानी पी गया गिलास में, तो बुंदेलखंड के बुजुर्गों की आदत थी कि वह गिलास को साफ करने के लिए गीली राख से नहीं, समझ गए क्यों, गरम गरम सूखी राख से साफ किया। बोले गरम क्यों? बोले तप गया। तपने के बाद गिलास भी शुद्ध हो जाता है, तपने के बाद घी भी शुद्ध हो जाता है, तपने के बाद रोटी भी शुद्ध हो जाती है। तो मेरे भाई, तपने के बाद ये आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, परम परमात्मा में लीन हो जा। बिना तपे नहीं, तपाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम रोटी की तरह मत तप जाना, तुम गिलास की तरह मत तप जाना। तुम्हारा तपना अलग है, बर्तनों का तपना अलग है। नहीं तो अभी घर जाओ और गैस जलाओ, बोले तप ही लो आज जी भर के, बहुत अच्छे से तप जाओगे भाई। तुम भी तड़पोगे, मोहल्ले वाले भी तड़पेंगे। आदमी का तप अलग है। हमें यह देखना है कि हम गंदे किससे होते हैं। एक बात स्मरण में रखना कि उसी पानी से कीचड़ मचता है और उसी पानी से कीचड़ धुलता है, साफ हो जाता है। वही पानी पैरों को गंदा करता है, वही पानी पैरों को साफ भी कर देता है, धवल भी कर देता। ये शरीर है, इसी शरीर से भोगों का कीचड़ भी मचता है और इसी शरीर से साधना की, तपश्चर्या की चमक भी आती है, कर्म धोई भी। जीवन वही है, चाहे तो पानी से कीचड़ बनाओ और चाहे तो उसी पानी से कीचड़ को साफ कर दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। चाहे तो इस शरीर से विषय भोग का सेवन करो और चाहे तो इस शरीर से भगवान का भजन कर लो, प्रभु का कीर्तन कर लो। चाहे तो इस शरीर को तुम चाहो तो इस शरीर की गुलामी करो और तुम चाहो तो इस शरीर से गुलामी करवा भी सकते हो। ध्यान रखना, तुम शरीर के अधीन नहीं, शरीर तुम्हारे अधीन है। जब जब आलस आ जाए, प्रमाद आ जाए और शरीर कहे कि लेट जाओ, तो कहना नहीं, जब मैं कहूं तभी लेटना, तू कहे तब मैं नहीं लेटूंगा। एक ग्रस्त में और संसारी में और सन्यासी में इतना ही अंतर होता है कि संसारी को जब नींद आती है तब लेट जाता है, जब भूख लगती है तब खा लेता है, जब विषय भोग होते हैं तब तैयार हो जाता है। लेकिन सन्यासी सोचता है कि नहीं, तू कहेगा तो बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा तो खाना, मैं कहूंगा तो पहनना, मैं कहूंगा तो चलना। ध्यान रखना, अधीन मत हो किसी के। भगवान महावीर ने इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी हमें। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त मत बनना, यदि भक्त बनोगे तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, कई वर्षों से तुम्हारे साथ हूं, 30 साल से तुम्हारे साथ साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कैवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? तप रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन कैवल्य नहीं मिल रहा है। तो महावीर ने कहा कि गौतम, तुझे कैवल्य अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू बंधन में है, तू बंधा है। तो मेरा बंधन, मैं तो मुनि हूं। बोले नहीं, तन से मुनि बनना अलग बात है और मन से मुनि बनना अलग बात है। तू अभी भी बंधनों में बंधा है। देख गौतम, देख, तूने मुझे पाने के लिए संसार छोड़ दिया। जब तू मेरा शिष्य बना, जब तूने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया, तो पूरे संसार को छोड़ दिया और मुझ में समाहित हो गया।
महावीर को पाना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और अपने आप को पाना है तो महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। अभी तू मेरे बंधनों से बंधा है, अभी तू मेरे में आसक्ति रख करके जी रहा है, अभी तू मुझे अपना सब कुछ मानता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि महावीर को पाना है तो दुनिया छोड़ो, और अपने आप को पाना है तो महावीर को भी छोड़ दो। और आपको मालूम होगा, जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, गौतम उनके पास नहीं थे। गौतम अलग थे, वो गुणावा में थे, महावीर पावापुर में थे। जब महावीर को निर्वाण हो गया, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, गौतम के पास संदेश पहुंचा, गणधर के पास, कि महावीर महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। गौतम ने पूछा अन्य साधुओं से कि भगवान ने हमारे लिए कुछ बोला? भगवान ने यही बोला जाते जाते कि गौतम, तू नदी में तो कूद पड़ा है, पर घाट का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। घाट का मोह छोड़ और इस पार से उस पार पहुंच जा, तेरी नैया किनारे लग जाएगी। गौतम समझ गए इशारे को कि अब महावीर तो गए, अब मैं उनको भी भूलता हूं और अपने में लीन होता हूं। तो कहते हैं कि सुबह महावीर को निर्वाण होता है और शाम को गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। ध्यान रखना, आसक्ति बंधन है, अनासक्ति तप है। अनासक्त होने का प्रयास करें। दो मार्ग हैं, एक साधनों का मार्ग है और एक साधना का मार्ग है। चुनना आपको है। साधनों का मार्ग चुन के देख लिया, क्या मिला? रोटी आई तो साधन कहता है कि इसमें घी लगाओ, रूखी नहीं खा सकता। घी लग गया, साधनों का मार्ग कहेगा रोटी कब तक खाऊंगा, पराठे बनेंगे या नहीं? पराठे बन गए, फिर मन कहेगा ये सादे पराठे बुंदेलखंडी कब तक खाएंगे, थोड़े इन्हें मारवाड़ी कर दो, अजवाइन डाल दो, 7 परत के कर दो, घी में तरवतर कर दो, तब मजा आएगा खाने में। ये साधनों का मार्ग है। जैसे ही बन गया पराठा, फिर मन कहेगा बहुत हो गया, बंद करो, पूरी लाओ। अब पूरी बनी, फिर मन कहेगा नहीं, इंदौर की नमकीन पूरी है, बेसन भी डला हो, सौंफ भी डली हो। कौन बोला महाराज आपको ये सब कहां से आता है? सब आता है। तो ध्यान रखना, जिसको नहीं आता वो महाराज ही नहीं है, वही महाराज है जिसे सब आता है। इसलिए क्योंकि जो आदमी दुनिया नहीं पहचान पाया, वो अपने को क्या खाक पहचानेगा? तो पहले तो दुनिया को जानना ही पड़ता है। जिसने दुनिया जानी ही नहीं, जिसने दुनिया का अनुभव किया ही नहीं, वो क्या दुनिया छोड़ेगा? दुनिया तो वही छोड़ते हैं जो दुनिया को जानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शायद सन्यासी जितना इस दुनिया को जानता है, घर गृहस्थी को, उतने शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और जानना जरूरी है, क्योंकि जब वो एक गृहस्थी को जानेगा तभी तो कहेगा कि गृहस्थी खराब है, और जानेगा नहीं तो खराब कैसे कह देगा? एक भिखारी बोले कि धन खराब है तो बात समझ में नहीं आती। इस कंगाल को धन आज तक मिला ही नहीं है, वो क्या जाने कि धन खराब है। एक कुंवारा बोले कि बीवी खराब है तो बात समझ नहीं आती। तूने देखी कहां है? तू तो सुना सुनी कह रहा है कि बीवी खराब होती है। जो सारी दुनिया, मेरी तरफ मत देखो, मुझे पिछले जन्म का सारा अनुभव है, तुम्हें इस जन्म का इस जन्म में ही अनुभव नहीं हो रहा है, और पड़े पड़े मर रहे और हाय हाय कर रहे। मुझे तो पिछले जन्म की बीवियों ने सताया होगा, तो इस जन्म में एक भी नहीं। ध्यान रखना, सोचना है।